यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय की पर्याय में नहीं जाने वाला एक समय की पर्याय में नहीं सिकुड़ने वाला विराट त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक की अखंडितता, न्यायक की एकता। कितना भी विस्तार हो फिर भी चैतन्य के विस्तार से कहीं बाहर विस्तार नहीं होता। कितने भी संयोग हो फिर भी स्वभाव के बाहर कभी जाना नहीं होता। ऐसे जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता में एकत्व, इस एकत्व का नाम सम्यक्त्व है। यह जागृति ही आत्म जागृति है कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। जगत में ये पर पदार्थ मेरे है और मेरे नहीं है, उन विकल्पों में भी उलझता नहीं। सिर्फ यह जागृति कि मैं कौन हूँ। ज्ञान की धारा बहती है। इस सहज बहती ज्ञान की धारा के स्वरूप को समझकर
न्यायक तक पहुंचे, न्यायक को जाने, न्यायक का अनुभव करे और प्रति समय जागरूक हो कि मैं न्यायक देव हूं। फिर जानता है जगत को, मगर जगत की सत्ता में रहकर नहीं। भीतर में यह पूर्ण रूप से जागृति है, इसलिए जागृति आधी अधूरी नहीं होती। ये जागृति आधी अधूरी नहीं होती, ये पूर्ण जागृति। भले चौथा गुणस्थान हो, भले गृहस्थ दशा हो, भले ही पशु का भव हो, फिर भी सम्यक दृष्टि की जागृति पूर्ण जागृति। उस जागृति में अंश नहीं कि कुछ अंश में जागृति और कुछ अंश में बेहोशी, पूर्ण जागृति। इसलिए ज्ञानी मानते हैं कि मैं परिपूर्ण चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। इसलिए विस्तार में इंद्रियों के परमाणुओं का जो विस्तार है, इन परमाणुओं के विस्तार में फैलकर ये स्वीकार नहीं करते कि मैं चैतन्य हूं। ये तो सहज योग है, ये एक सहज योग है और इस सहज योग में भेद विज्ञान ज्ञान में प्रति समय बना रहता है। ये सहज योग है कि कौवे का बैठना और डाल का टूटकर नीचे गिरना। ये सहज योग है कि बैलगाड़ी का चलना और कुत्ते का गाड़ी के नीचे चलना। ये सहज योग है। ऐसे ही ज्ञानी को ये सहज योग दिखता है, ये सहज संयोग है, उसमें कर्तृत्व भाव नहीं। ये सहज संयोग है, इसमें कर्तृत्व भाव नहीं। जिस समय ये विकल्प उत्पन्न हो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये बोलने का विकल्प उत्पन्न हुआ और उसी समय वाणी का निकलना हुआ कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये विकल्प की उत्पत्ति और वाणी, मगर फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से गहराई से देखे तो विकल्प की उत्पत्ति और वाणी के बीच में भी बहुत बड़ा अंतराल है। विकल्प एक समय में यह उत्पन्न हुआ कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर जब वह वाणी में निकलता है तो मैं पहले आया, चैतन्य बाद में, परमात्मा बाद में, हूं बाद में, ये क्रम से। मगर वो बोलने का विकल्प तो एक समय में उत्पन्न हुआ। पहले समय में मैं बोलने का विकल्प, दूसरे समय में चैतन्य बोलने का विकल्प, तीसरे समय में भगवान बोलने का विकल्प और चौथे समय में हूं बोलने का विकल्प। मैं चैतन्य भगवान हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये बोलने का विकल्प एक समय में। इससे ही ये पता चलता है कि विकल्प जिस समय उत्पन्न होता है उस समय तो पूरा बोलना होता नहीं, और जिस समय वो वाणी चलती है उस समय वह वाणी बोलने के विकल्प नहीं, कोई और विकल्प चलते हैं। ये विकल्प और वाणी के बीच में भेद विज्ञान। इसलिए प्रति समय यह जागृति, बोलने की क्रिया हो, देह की क्रिया हो, विकल्प की क्रिया हो, मगर ये सभी क्रियाओं में इतनी स्वतंत्रता दिखाई दे और इन सभी से न्यारी ज्ञान की स्वतंत्रता दिखाई दे। यह ज्ञान की स्वतंत्रता, ज्ञानी ज्ञान में निवास करता है, ये जो सुना है उसका भाव बहुत गहन है। ज्ञानी ज्ञान में निवास करता है।
संयोग तो होते हैं, संयोग होते हैं, संयोग के लक्ष्य से संयोगी भाव होते हैं, मगर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों की जो समझ है, उस समझ में बहुत बड़ा अंतराल है, आसमान और जमीन जितना। बहुत बड़ा विरोध है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का। ऐसा कि जब भी ये संयोग ज्ञान में जानने में आते हैं, अज्ञानी की तत्क्षण ये मान्यता है कि ये मैं रूप जो मान्यता, ये मैं, और सिर्फ अपना स्वरूप क्या, अपने अंतर में यहां क्या हुआ है, ये भेद समझना, यही तो धर्म है। धर्म यह है कि देह की क्रिया जो होती है, अज्ञानी का उसमें ऐसा एकत्व है कि यह मैं, और सत्य क्या है और असत्य कल्पना कैसी है। सत्य यह है कि देह के परमाणु का जो योग है, ये परमाणु 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 से ये जो पिंड, इसलिए मृत्यु के समय जब ये परमाणु ये बैर बिखेर होते हैं ना, तो ये बैर बिखेर हो, ये राख के परमाणु जो उड़ते हैं, वो कोई बैर बिखेर होते नहीं है। ये अभी ये परमाणु, इन परमाणु को तुम बैर बिखेर होते हुए देखो, पास पास में रहने से कोई एक हो जाता है? ये साथ में संग में रहने से कोई एक हो जाता है? ऐसे ही तो ये हाथ है। जैसे ये हाथ के परमाणु को तुम देखो, और ये हाथ के परमाणु में ये उंगलियां कितनी है, कि पांचों उंगलियां है, मगर पांचों उंगलियां कितनी नजदीक में है, निकट है, एक पूरा पंजा बन गया। ये जो उंगली भले ही इतनी निकट है, पहली उंगली से दूसरी तीसरी ये सब इतनी निकट है, फिर भी पहली और दूसरी एक तो नहीं है न, दोनों में फासला है। नजदीक होने का अर्थ एक होना नहीं है। और ऐसे ही ज्ञानी देखते हैं एक एक परमाणु को, और ये देखते हैं कि नजदीक होने का अर्थ एक होना नहीं है। इसलिए तो इन परमाणुओं में नया 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 प्रति समय दिखता है, पुराने परमाणु का जाना, नए का आना, मगर फिर भी अपने अपने में प्रत्येक परमाणु का रहना। यह जागृति की देह के परमाणु में जो भी परिणमन हो, मगर यहां अंतर में, मुझ में यहां क्या हो रहा है? अज्ञानी की यह कल्पना, जैसे बिच्छू ने डंसा, बिच्छू डसता है, और अज्ञानी की तत्क्षण मान्यता कि मुझे बिच्छू ने डंसा। मच्छर ने काटा कि मच्छर काटता है, कि तुरंत कि मच्छर ने मुझे काटा। अब ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आत्मा में क्या हो रहा है कि आत्मा में मात्र जानना हुआ और कुछ नहीं। आत्मा में मात्र ये प्रतिबिंब पड़ा कि मच्छर आया और मच्छर शरीर पर बैठा और खून पीकर वो गया। ये जो मच्छर की काटने की क्रिया, यहां का खून मच्छर के शरीर में गया, ये जो क्रिया हुई, एक शरीर में से दूसरे शरीर में रक्त दान हुआ, ये ब्लड डोनेशन, बिना कैंप का ये ब्लड का डोनेशन हो गया, रक्तदान हो गया, दिए बिना ही चला गया, बिना विकल्प का खून वहां गया। सत्य तो यह है कि खून यहां से वहां गया, और ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा। यह सत्य ज्ञानी के लिए या फिर अज्ञानी के लिए, ये सत्य है। मगर अज्ञानी की तत्समय ये मान्यता ऐसी है कि मच्छर ने मुझे काटा, और ज्ञानी की मान्यता है कि मच्छर ने शरीर पर रह करके वहां शरीर के परमाणु में वो जो काटा है, उस समय यहां ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंब ही पड़ा है, मैं कहां हूं, ये जागृति रहती है।
ये जो आत्मा की पहचान है माने आत्मामयी जीवन है, फिर परमाणुमयी जीवन नहीं। फिर जो तुम देखते हो मुझे नहीं, फिर जो तुम देखते हो वो कोई पड़ोसन को। जो मैं देखता हूं वह तुम्हें नहीं, मैं देखता हूं तुम्हारी पड़ोसन को। सब अपनी अपनी पड़ोसन को लेकर बैठे हैं यहां, सब अपनी अपनी पड़ोसन के संग में है, मगर ज्ञानी चैतन्य की स्पर्शना से स्वयं को चैतन्यमयी जानकर, मानकर, अनुभव कर स्वयं को देह से न्यारा देखता है और प्रत्येक आत्मा को ऐसे ही देखता है भगवान। ये भेद विज्ञान कि तुम परमाणुओं के पड़ोस में ऐसा देखना दूर, और सिर्फ प्रतिबिंब, फिर प्रतिक्रिया में, फिर खून का दौड़ना हो, फिर शरीर में भोजन की क्रिया, पानी की क्रिया, फिर कोई भी क्रिया हो, तत्क्षण कभी कभी शरीर में चमड़ी की बीमारी हो, खुजली आए और खुजाते हो। जिस समय खुजली आई, जिस समय मच्छर ने काटा, एक बार खुजाने का मन होता है कि थोड़ा रिलैक्स होगा। ये खुजाने का मन होता है। ये खुजाने का मन जो होता है, वह भाव जो आता है, वह विकल्प जो आता है, वह विकल्प इतना खतरनाक नहीं है। वह विकल्प इतना खतरनाक नहीं है, मगर उस समय ये मान्यता में ये है कि मच्छर ने मुझे काटा है, मच्छर ने मुझे, ये जो हो रहा है वो मुझे हो रहा है। ये परमाणुओं में जो भी प्रक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, उन क्रियाओं में ये मान्यता कि ये मुझे हो रहा है, और ज्ञानी की ये जागृति कि यहां मात्र जानना हो रहा है और कुछ नहीं। उसे कहते हैं देह होने पर देहातीत, विकल्प होने पर विकल्पातीत। इसलिए खुजली आती है, खुजाने का विकल्प आता है। खुजली आई, खुजाने का विकल्प आया। खुजाने का जो विकल्प आया है वो विकल्प, वो राग का विकल्प है, वो मिथ्यात्व नहीं है। खुजाने का विकल्प राग का विकल्प है, मिथ्यात्व नहीं। मिथ्यात्व तो यह है कि खुजाने का विकल्प ज्ञान में मात्र प्रतिबिंबित हुआ था और कुछ भी नहीं, और अज्ञानी ने माना कि मैं खुजा रहा हूं, मैं अपने को खुजा रहा हूं, मुझे ये खुजाने का विकल्प आया है। ये जो विकल्प के साथ तन्मयता और देह के परमाणु के साथ जो तन्मयता, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये प्रयोग के बिना संभव नहीं, भेद विज्ञान के। ये निरंतर, इसलिए मैं तुम्हें कोई रोज रोज नया ज्ञान नहीं देता। ये कोई नया ज्ञान नहीं है। मैं पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, नए नए श्लोक, नई नई गाथा, मैं रोज नई नई गाथा और नए नए श्लोक नहीं सिखाता। मैं ये सिर्फ प्रयोग, और वह भी तुम्हारे लिए नहीं, मैं निज आत्मा के लिए, जिससे निज आत्मा में तत्व विचार के बल पर परिणति की निर्मलता की ओर अग्रसर हो सके, शुद्धोपयोग के कारण। तत्व विचार से शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग से परिणति की निर्मलता और मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सके। यह भेद विज्ञान। बिच्छू डंसे, तत्समय यह मान्यता कि ये बिच्छू ने मुझे डंसा। जिस समय ये कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, जब भी ये कहा जा रहा हो तब किसी और के बारे में ऐसा विचार भी नहीं आता। क्योंकि ऐसा विचार आए न, तो वो जो काल्पनिक सुख जो था, वह सुख फिर गिरने लगता है और वो छोड़ने की तैयारी नहीं। इसलिए क्योंकि मुट्ठी में जो पत्थर है, उस पत्थर को छोड़ने की तैयारी नहीं, क्योंकि हीरा अभी देखा नहीं, और हीरा देखा नहीं,
हीरा यदि देखे तो हीरे को पकड़ने जाए तो पत्थर गिर जाएगा, पत्थर तो छूटता ही नहीं। ऐसा न हो कि अभी आत्मा तो पाया नहीं, अतीन्द्रिय सुख तो मिला नहीं, और ये जो मधुर मधुर शब्द सुने जा रहे उसमें भी मैं सुख न मानूं कल्पना से, तो फिर बिना सुख का मैं जीऊंगा कैसे? भाव तो यही है कि सुख की प्राप्ति हो, मगर भ्रम का जाल खड़ा है, विकल्पों का जाल खड़ा है। वह जाल स्वयं का ही तैयार किया हुआ है, जानबूझकर अनजान होना। ये शास्त्रों, ये गुरु की पुकार सुन करके जानबूझकर अनजान होना। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं आपसे ये कहता हूं, तुम जागो। जागने का भाव यह है कि देह की जो क्रिया है, तत्क्षण जो तुम्हें लगता है ये मैं, बस वहीं से ही सिर्फ उस समय ये स्वीकार कि बस ज्ञान में प्रतिबिंब ही पड़ता है, बस यहां पर कार्य जो हुआ वही मेरा कार्य, जो जानने रूप जो परिणमन हुआ वही मेरा कार्य, प्रतिबिंब कहां पड़ा? ज्ञान का रोल क्या है? मैं यहां पर क्या हूं? मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है इस फैक्ट्री में? यह जागृति, अनंत परमाणुओं की यह फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में मेरा क्या रोल है? रहता हूं कि जिस फैक्ट्री में बनता है, खून बनता है, मल मूत्र बनते हैं, जिस फैक्ट्री में हड्डियां बनती है, मांस बनता है, जिस फैक्ट्री में चमड़ी बनती है, जिस फैक्ट्री में जो ये देह का निर्माण हुआ, वहां मेरा क्या रोल है? इसलिए ये एक ऐसी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है? ये जागृति कि मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है। जिस फैक्ट्री में ऐसा होता है कि शुद्ध सात्विक ऐसा जो भोजन अष्टमी के दिन निर्दोष भोजन किया, हरी वनस्पति का भी त्याग किया और बिल्कुल निर्दोष भोजन, भले दाल और रोटी खा ली, शुद्ध सात्विक भोजन किया, मगर वह भी पेट में जाकर के विस्ता हुआ, वह भी पेट में जाकर के मांस हुआ, वह भी शरीर में जाकर के मलिन पदार्थ रूप परिणमित हुआ। माने जो दाल और रोटी को मांस में परिवर्तित करे, जिसका रॉ मटेरियल है दाल और रोटी और प्रोडक्ट है मांस और खून और विष्ठा और मलमूत्र, ये ऐसी ये फैक्ट्री, मगर मेरा डिपार्टमेंट क्या है? सिर्फ ये जागृति के ज्ञान, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, ये ज्ञान मात्र, ये ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। तब फिर ये जो उस समय भी तुम्हें ये जागृति जागृति जागृति, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी जागृति, शरीर का भी पता चलेगा न। वस्तु को उठाया तो वस्तु को उठाने से वस्तु का वजन का पता चला, मगर अपने शरीर का भी वजन का पता चलता है। यहां पर भी शरीर की शक्ति का पता चलता है। जैसे ही वस्तु को उठाया है और वो शक्ति शरीर की, कि जिस शरीर के शक्ति से 20 किलो वजन उठा लिया, 40 किलो वजन उठा लिया, वहां पर शरीर की शक्ति का पता चला नहीं। अज्ञानी की मान्यता की मैं इतना शक्तिशाली, ये देह की जो क्रिया हुई कि 40 किलो वजन मैंने उठा, मैं इतना शक्तिशाली, और ज्ञानी की मान्यता कि ये शरीर की जो ये शक्ति ये उठाया, वहां पर भी ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा है, वह जानने के अलावा मेरा कोई यहां रोल नहीं है। उसे कहते हैं शरीर की क्रिया में, शरीर में तन्मय न होकर ज्ञान ज्ञान और ज्ञान।
यह ज्ञान की जागृति, और इसी जागृति से, इसी तत्व विचार से फिर तुम पड़ोसी हो जाते हो। फिर तुम्हें वो अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है, फिर तुम्हें यह भी दिखता है, ऐसा हो भगवान, ऐसा फिर दिखेगा कि फिर तुमने वजन को उठाया कि तुमने तो नहीं उठाया, मगर ये शरीर भी वजन उठाता है, ये भी तुम नहीं देखते। फिर वो 40 किलो वजन इस शरीर ने उठाया ही नहीं है, ऐसी दृष्टि। फिर वो 40 किलो वजन भी, क्योंकि तुमने ये देखा कि ज्ञान स्वतंत्र, ज्ञान ऐसा स्वतंत्र है, उठाने का जो विकल्प है वो विकल्प स्वतंत्र है, और विकल्प और ज्ञान के बीच ऐसी स्वतंत्रता है। विकल्प और ज्ञान के बीच में ऐसी स्वतंत्रता है। द्रव्य और द्रव्य की पर्याय के बीच, द्रव्य और द्रव्य की अशुद्ध अवस्था के बीच ऐसी स्वतंत्रता है। आत्मा और राग के विकल्प के बीच ऐसी स्वतंत्रता है। तो दो परमाणु के बीच में परतंत्रता कैसी? फिर वो 40 किलो वजन तुमने उठाया हो, मगर 40 किलो वजन उठाते समय ये शरीर के परमाणु और वो 40 किलो के परमाणु, वो सब तुम्हें ऐसे देखेंगे, अलग अलग, एक साथ नहीं। इसलिए तो ये ज्ञानियों की पुकार, ये गुरुदेव की पुकार, ये गुरुदेव की शरण में जाने को इसलिए कहा। अहो भाव इतना, वरना ये पुकार कौन करता? पूज्य गुरुदेव श्री की ये पुकार, ऐसी पुकार। कान है तो कान के कारण ये जो सामने ये जो चश्मा है लटका है, ये कान के परमाणु के कारण नहीं लटका। ये नाक के कारण ये चश्मा यहां पर नहीं टिका है। ऐसे चश्मे के परमाणु को स्वतंत्र देखो। कान और नाक के परमाणु के कारण चश्मा नहीं, ऐसे चश्मे के परमाणु को स्वतंत्र, क्योंकि परमाणु मात्र की स्वतंत्रता, उसमें परमाणु मात्र की स्वतंत्रता, यहां वहां मिलावट नहीं करना। ये मिलावट करना, ये सबसे बड़ा अपराध, ये मिलावट का अपराध है। वो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं, कोई दूध बेचने वाला उसमें पानी मिलाकर बेचता हो, मगर यहां तो ज्ञान को राग के साथ में मिलाकर के अतीन्द्रिय आनंद को बेच रहा है, अतीन्द्रिय आनंद को लुटा रहा है, अतीन्द्रिय आनंद खंडित कर रहा है, ये मिलावट से। ये मिलावट कैसा? इससे भी कोई पुरुष किसी स्त्री को छूता है, पराई स्त्री को छूता है, उसमें इतना बड़ा पाप नहीं है, उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप ये कि ज्ञान की पर्याय राग के विकल्प को छूती है। इस मान्यता में जानने के निर्मल परिणमन में, ये ज्ञान के निर्मल परिणमन में राग के विकल्प की स्पर्शना मानना, ये व्यभिचार है। ये व्यभिचार हो भगवान, ये दुनिया को कैसे ये स्वीकार हो, ये मानने में कैसे आए? क्योंकि नजरों के सामने आंखों से तो दिखाई देता नहीं। वहां तो पुरुष ने स्त्री को छुआ, भाव भाने वाले तो अनगिनत, बाहर से क्रिया से छूने वाले कोई कोई जो आंखों से दिखाई देते, मगर भाव भाने वाले तो कितने 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 बुरे भाव, कितने पुरुष के प्रति, कितनी स्त्री के प्रति उत्पन्न हुए। सत्य है, अंतर में अपने हृदय में झांक करके देखना, सत्य क्या है ये देखना। मगर फिर भी वो इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप ये मान्यता में कि ज्ञान की पर्याय राग को छूती है, और राग है इसलिए ज्ञान में ये राग का ज्ञान हुआ है,
ये मान्यता मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए तुम्हें ये प्रयोग करने के लिए कहा कि एक एक द्रव्य की ऐसी स्वतंत्रता और विकल्प की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अभ्यास करने के लिए ये चैतन्य तत्व विचार है। बाकी मैं रोज को तुमसे नया तो कहता नहीं हूं, मेरे पास अब ऐसी बुद्धि नहीं है मैं तुम्हें नया 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 कुछ कहूं। मैं तो सिर्फ बार बार एक ही बात कहूं कि जो ज्ञान का जानने रूप सहज परिणमन और ये ज्ञान की जो सहज बहती धारा है, ऐसी धारा हो, ऊपर से नीचे जाती हो, ऐसी धारा नहीं। वो झरना जैसे ऊपर से नीचे की ओर बहता हो, वह भी एक धारा है। नदी भी बहती है, वो भी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, क्योंकि ऊपर का भाग है, वहां जहां ढलान है वहां नीचे के भाग की ओर नदी बहती है। मगर ज्ञान जो है वह ज्ञान नीचे की ओर नहीं, ज्ञान तो केवल ज्ञान की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो ये ज्ञान का प्रवाह नीचे की ओर नहीं जाता, ऊपर की ओर जाता है। ऐसी ये ज्ञान की धारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ज्ञान का ये जो सहज परिणमन है, ये ज्ञान की धारा है। इस ये ज्ञान के परिणमन में नीचे की ओर जाने वाली, ऊपर की ओर जाने वाली ऐसी धारा का विकल्प नहीं, क्योंकि ये ज्ञान का जो परिणमन है वो काल से परिणमन है, क्षेत्र से नहीं है। वहां तो नदी का जो प्रवाह है वो क्षेत्र से बताया, प्रवाह क्षेत्र से, कि अभी हिमालय से बही और बंगाल तक पहुंची, ऐसी बहती, ये बहती, वहां वो बहना उसको क्षेत्र से कहा। यहां तो एक एक समय का ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन है, नया समय आया कि नया जानने रूप परिणमन, फिर नया समय आया कि नया जानने रूप परिणमन, ऐसा एक एक समय में जो ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा सहज परिणमन है। और उस समय भी ज्ञान हो, ये जब बोला जा रहा हो उस समय भी ज्ञान का जानना जानना जानना, वह विकल्प नहीं, वो उस समय भी निर्विकल्प अस्पर्शीय धारा बहती है। प्रवाह, काल, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ऐसा ही आत्मा में उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ऐसा जो उत्पाद व्यय रूप, ऐसा जो पर्याय के प्रवाह रूप, ये जो ज्ञान के प्रवाह रूप, उसको कहा, उससे कहा ज्ञान की धारा बहती है। और उस ज्ञान की धारा में बंधन नहीं, उस ज्ञान की धारा में बंधन नहीं, अर्थात क्या भगवान, ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ न, जो विकल्प उत्पन्न हुआ वो ज्ञान की धारा में नहीं आया। वो राग ऐसा है ना, आ ज्ञान की ये सहज बहती धारा है। ये ज्ञान की सहज बहती धारा हो, ये सहज बहती धारा, और राग का विकल्प, वो राग के विकल्प का ज्ञान को छूना होता नहीं, वो स्पर्शना नहीं होती, ज्ञान का ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता। यह ब्रह्मचर्य 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद कहे ने, 17,280 और 720, ये कुल मिलाकर के चेतन संबंधी और अचेतन संबंधी ये 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद जाने या न जाने, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जान ले
कि ज्ञान की पर्याय राग के विकल्प को नहीं छूती है, ऐसा मैंने स्वीकार किया, ये ब्रह्मचर्य हुआ। ये ज्ञान की पर्याय राग को छूती नहीं, तो जो धारा बहती है ज्ञान की, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय की जो धारा बहती है भगवान आत्मा, ये ज्ञान की जो पर्याय की प्रवाह रूप जो धारा बहती है, उसमें बीच में राग नहीं हो, ऐसा उसमें उसमें उसको कहते हैं ज्ञान की प्रवाह की स्वतंत्रता, ज्ञान धारा की स्वतंत्रता। उसका कैसा स्वरूप है, उसकी स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता में उसका मुक्त जो स्वरूप है, उस स्वरूप को समझो भगवान। उस स्वरूप को ऐसे समझो कि ये जो ज्ञान की पहली पर्याय है, ये ज्ञान की दूसरी, तीसरी, चौथी, ये ज्ञान की पर्याय है। और ये जो है वो ज्ञेय, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ज्ञेय। तो जो ज्ञान की पहली पर्याय और ज्ञान की पहली पर्याय का विषय क्रोध, ज्ञान की दूसरी पर्याय का विषय मान, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय। अब ये जो विभाव की पर्याय, विकार की पर्याय, वह ज्ञान की स्पर्शना के बिना और ज्ञान विकार की स्पर्शना के बिना अपने अपने में रहते हैं। तो ये जो ज्ञान का पहले समय से दूसरे समय रूप जो जानने रूप परिणमन हुआ, उसमें क्रोध और मान, ये जो विकार की दो पर्याय है, पहले क्रोध को जानती थी, अब मान को जानती, ऐसी जो ये दो पर्याय है, यहां तो ज्ञान की जानना जानना ऐसी जो पर्याय है, उस जानने जानने रूप पर्याय में न क्रोध ने छुआ न मान ने छुआ, न क्रोध ने छुआ न मान ने छुआ। ऐसा कोई व्यक्ति रास्ते से यात्रा करता हो, उसे कोई पकड़ ले, छू करके उसे पकड़े कि अरे बंदी हो गया, बंद हो गया, अब ये कैद खाने में, हथकड़ी पहना दी क्योंकि वह रास्ते से जा रहा था, किसी ने उसे रोक दिया, पकड़ लिया। मगर पकड़ने की बात तो दूर, क्रोध ज्ञान को पकड़ता नहीं, क्रोध ज्ञान की पर्याय को छूता भी नहीं। मान ज्ञान को पकड़ता नहीं, मान का विकल्प, मान का भाव ज्ञान को छूता नहीं। तो ऐसे ये ज्ञान की पहली, दूसरी, ऐसी ज्ञान की अनंत पर्याय, जिन पर्यायों को ज्ञान का ज्ञेय छूता नहीं, ऐसी ज्ञान की पर्याय का जो प्रवाह है, वो धारा है, वो धारा को मुक्त धारा कहा। ये मुक्त है, यहां बंधन नहीं, यहां हथकड़ियां नहीं है ज्ञान के प्रवाह में। यहां कोई ऐसी धूप आए, गर्मी के दिन हो, कि नदी सूख जाए, ये धारा बहती रुक जाए, ऐसा नहीं है। ये धारा ऐसी नहीं है कि कोई पंचम काल हो या फिर छठा काल हो, और छठे काल में अब वह ज्ञान की धारा कैसे चलेगी। दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि की धारा न होगी, ये चैतन्य की पुकार की धारा न होगी, मुनि के मुख से निकलने वाली ज्ञान की ये चर्चा न होगी। मगर असल में जो ज्ञान धारा है, वह ज्ञान धारा रुकती नहीं। इस ज्ञान धारा के स्वरूप को समझो, ये जीवन का एक उद्देश्य, ये धारा के स्वरूप को समझो, और फिर ये जो तुम विचार करो, तभी तुम्हें ये स्वतंत्रता दिखेगी। तब तुम्हें वो हथकड़ियों से बंधा हुआ ज्ञान नहीं दिखेगा भगवान। हथकड़ियों से बंधा हुआ कि अरे मैं इतना इतना बंधा हूं, मैं बंधा नहीं हूं, मैं बंधा नहीं, अरूपी हूं, मगर परिपूर्ण किसी और के कारण मैं नहीं। मैं संसार में फंसा हूं, अभी देह के साथ हूं ना, मैं अभी देह के साथ हूं, मगर मैं देह के साथ नहीं। मैं देह के साथ हूं, मगर देह के साथ, अरे मैं संसार में फंसा नहीं, संसार में फंसा नहीं।
क्योंकि संसार को छुए तो संसार में फंसे। कीचड़ में कोई फंसा है, कीचड़ को जब छूता नहीं तो कीचड़ में फंसा कैसे? संसार की स्पर्शना के बिना संसार में ज्ञान फंसा कैसे? फिर जब तुमने ये स्वरूप समझा कि ज्ञान विकल्प में फंसता नहीं और ज्ञान की धारा ही यहां मेरी धारा, आ, 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 ऐसा, ये धारा, धारा में, ये धारा में न्यायक को धारा, न्यायक को धारण किया, इस धारा में न्यायक को धारा। इसी के लिए हे ज्ञान दीपक, थोड़ा साहस जुटा करके, थोड़ी हिम्मत रख करके, थोड़ा समय तुम अपना निकालो, थोड़ा समय, और परिवारजनों को, संसारी जनों को, इन मित्रों से थोड़ी हिम्मत दिखाकर तुम समय निकालो। तुम जितने रह सको उतने सत्संग में रहो, क्योंकि एकमात्र आधार जब तुम्हारा यही सुनना होगा, यही बोलना होगा, यही सोचना होगा, उसी से ही तो अंतर में वो तैयारी होगी। उसी से तुमने तैयारी कर ली, ये तत्व विचार से अनुभूति की, फिर देहमयी जीवन न रहा। फिर इतनी गहराई में तुम दूर दूर जाकर के भगवान नहीं देखोगे। पूरी जागृति, इतनी इतनी उदासीनता रहेगी। फिर ये माँ, फिर ये बाप, फिर ये परिवारजन, रिश्तेदार, फिर तुम्हारी मौत की घड़ी भी जब आएगी न, उस समय भी तुम कौन 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 आसपास अड़ोस पड़ोस में कौन है, नहीं, तुम उस ध्रुवता में मस्त रहोगे जो देह में गया नहीं भगवान। जो परमाणु 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 परमाणु, क्या क्या रिश्ता है उन परमाणु का। सागर के किनारे पर जैसे रेत के बने हुए लड्डू होते हैं ना, बस ऐसे ही तुम देख सको भगवान, बस ऐसे ही तुम देख सको। लड्डू को जैसे देखा, एक लड्डू दूसरा लड्डू, ऐसे लड्डू बने हुए पड़े हो सागर के किनारे पर। एक लड्डू का दूसरे लड्डू के साथ कौन सा रिश्ता है? क्या चाचा मामा, क्या बाप क्या बेटा, क्या माँ क्या बेटा, क्या भाई क्या बहन, ये सब लड्डू को देखो, अभी बने अभी बिखरे, ऐसे तुम देखते हो ना भगवान, ऐसा ही उस समय तुम्हें दिखे भगवान। मगर ये तैयारी, परिवार जनों के मेले में ये सब राख के लड्डू को तुम देखो, और लड्डू लड्डू का कोई रिश्ता होता है? ये मुर्दे के पहाड़ को तुम देखो, ऐसे कतार से, जैसे वो ऐसे ही कतार से खड़े, उसमें वह दिखाई दे, उसमें तुम्हें वह दिखाई दे, एक एक ही साथ में ये दृश्य दिखाई दे। बस ये सिर्फ मुर्दा, ये मुर्दा, और अंतर में जो वितराग परिणति जिन्हें प्रकट हुई है, बस वह ज्ञानी। और वह वितराग परिणति भी जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है, बस वह ज्ञान की अवस्था, और वह ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था मात्र, अवस्था जितना एक समय का नहीं,
और जो त्रिकाल ये ध्रुव, उस ध्रुवता में एकत्व। આવું છે ભગવાન, આવું છે સ્વરૂપ। આવું છે સ્વરૂપ ભગવાન। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री तो ये कहते ऐसा हो, एक द्रव्य, अरे राग ज्ञान को छूता नहीं। ये चश्मा है, ये चश्मा आंख पर लगा है इसलिए सामने का दृश्य दिखता है, ऐसा नहीं। और चश्मे पहनते थे ऐसा ऐसा। लिमड़ी में, लिमड़ी गुजरात में एक गांव है ना, उस गांव में लिमड़ी में एक श्वेतांबर के महाराज साहब आए और चश्मे, ऐसे चश्मे निकाल दिए। और चश्मे निकाले, गुरुदेव के चश्मे निकाल कर कहते, आप कहते हो कि चश्मे के कारण ज्ञान नहीं होता है, तो चश्मे निकाल कर फिर कहते अब ये पढ़ करके दिखाओ बिना चश्मे का। ऐसा तब भी गुरुदेव ने तो यही कहा, चश्मे नहीं है इसलिए सामने जो अक्षर है वो पढ़ने में नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। वर्तमान की ज्ञान की पर्याय का विषय कोई और है, ये अक्षर नहीं बनने वाले, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। चश्मा नहीं, इस वजह से अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ये स्वतंत्रता ये किन्हें होती है भगवान? ये उन्हें होती है जिन्होंने ज्ञान को अस्पर्शी देखा है विकल्पों से। ऐसे ज्ञान और विकल्प को जिन्होंने ऐसे अस्पर्शी देखा हो, वह ऐसा देखता है भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, ये शरीर के परमाणु से ज्ञान नहीं होता, तो निमित्त की कोई जरूरत नहीं है। ये आंख ये निमित्त है, निमित्त की जरूरत कोई नहीं, निमित्त की उपयोगिता कुछ भी नहीं, कि निमित्त कुछ भी नहीं रहा। फिर कार्य जहां होता है वो कार्य में कुछ न करे तो फिर निमित्त क्या रहा? ऐसा हो, ऐसा लगे न, तो फिर निमित्त क्या रहा? जब आत्मा में ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है और आंख है, वो आंख उस जानने रूप परिणमन में कुछ भी न करे, तो फिर आंख का निमित्त होना फिर ये किस काम का? फिर निमित्त निमित्त कैसे रहा? कि निमित्त निमित्त तभी रहा, निमित्त निमित्त तभी रहा जब ज्ञान के जानने रूप परिणमन में उसने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि निमित्त का अर्थ ही यह है, निमित्त का अर्थ यह है कि जहां कार्य होता है वहां वो कुछ भी न करे और फिर भी वो है, उसका नाम निमित्त है। ऐसा इसका बहुत सूक्ष्म भाव है कि निमित्त, अरे निमित्त का स्वीकार नहीं करते, निमित्त का स्वीकार करते हैं, मगर कार्य की उत्पत्ति जहां हुई वहां निमित्त नहीं है, ऐसा जो स्वीकार वो निमित्त का स्वीकार है। नहीं तो निमित्त कैसे रहेगा? कार्य में आना चाहिए। अरे निमित्त जिसको तुम कहते हो वो कार्य के अंदर आ जाएगा, कार्य के अंदर आ जाएगा तो वो उपादान में आ गया, उपादान में आया तो फिर निमित्त निमित्त रहेगा ही नहीं, निमित्त का नाश हो गया। फिर वो निमित्त जो जगत में जिसको निमित्त कहते हैं वो निमित्त इसलिए ही निमित्त रहते हैं क्योंकि कार्य के अंदर वे कहीं नहीं जाते हैं। ये ऐसा सूक्ष्म भाव है इसका, ये प्रत्येक द्रव्य की ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा कार्य के अंदर चले जाए, एक दूसरे के अंदर ऐसे मिल जाए तो वो निमित्त निमित्त नहीं है, वरना उपादान और निमित्त का भेद कैसे होगा? उपादान और निमित्त का भेद इसलिए तो है कि जो कार्य के अंदर नहीं होता, सिर्फ बाहर रहता है, वो कार्य में परिणमन में होता है। जहां परिणमन होता है वहां वो निमित्त नहीं होता, ये इसका भाव है। हाँ, 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 हाँ।
ऐसा इसका भाव है भगवान। आत्मा ऐसा ज्ञान का परिणमन, एक समय के लिए भी ऐसा। ऐसे ही प्रयोग करना। लोग ऐसे है, आप कहते हो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, तो सामने नमक है या शक्कर है, जीभ पर रखे बिना बता दो ऐसा। जीभ पर रखे बिना और नहीं बताया तो मान लेते हैं कि जीभ पर रखे बिना ऐसा हो। जीभ पर रखे बिना वो शक्कर का ज्ञान होता ही नहीं। शक्कर जीभ पर आती है तभी मीठा ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा शक्कर मीठी है वो कब पता चला? जीभ पर आई तब पता चला नहीं। मगर शक्कर मीठी है उसका ज्ञान, शक्कर मीठी है उसका, मीठी है ऐसा जो ज्ञान, मीठी है ऐसा ज्ञान वो शक्कर के कारण नहीं है। यदि शक्कर के कारण होता तो बुखार जिसको आया उस व्यक्ति की जबान पर शक्कर रखो, वो कहता है कड़वी है। तो शक्कर तो मीठी है कि नहीं, मगर उसको मीठे का ज्ञान नहीं हुआ, उसको कड़वा, ऐसा कड़वा ज्ञान हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसकी अभी बुखार है, उसके शरीर के परमाणु इतने गर्म है, बुखार है, इसलिए उसको कड़वी है शक्कर ऐसा ज्ञान हुआ। ये मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि शरीर के परमाणु गर्म हो और ज्ञान की पर्याय कड़वा है ऐसा जाने, ये दो द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं मानी। शरीर गर्म है इसलिए गर्म है, शक्कर मीठी है इसलिए मीठी है, और ज्ञान की पर्याय में ये जानने रूप परिणमन होना है कि शक्कर कड़वी है। ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए इसलिए उस समय लोग ये कहते हो, लोग ये कहते हैं गुरुदेव के नाम से, ये लोग कहते हैं कि सोनगढ़ की जो मोटर है ना वो बिना पेट्रोल की चलती है। ऐसा उस जमाने में तो इतना फैला था, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं पेट्रोल से मोटर नहीं चलती, गाड़ी जो चलती है ना बीच रास्ते में फुल टैंक हो फिर भी रुक जाए गाड़ी। ऐसा कभी ऐसा हो, अब गाड़ी में पेट्रोल बहुत है मगर कोरोना के कारण चेकिंग इतना हो रहा है तो गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया तो रुक गई। पुलिस वाले ने रोका तो गाड़ी रुक गई। गाड़ी में पेट्रोल तो कितना है, मगर पुलिस वाला रोके तो गाड़ी को रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं है सब में पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती और पुलिस वाले के कारण गाड़ी नहीं रुकती। ये दोनों में ऐसा, ये गाड़ी के परमाणु। तो गुरुदेव के पास में कोई आकर के ऐसा कहता ना कि अरे आप ये कहते हैं कि गाड़ी नहीं चलती दुनिया में, ऐसा कह रहे हैं लोग। ऐसा ऐसा लोग कहते हैं कि सोनगढ़ की मोटर बिना पेट्रोल की चलती है। गुरुदेव कहते हैं अरे सारी दुनिया की मोटर बिना पेट्रोल की चलती है। ऐसा खाली सोनगढ़ की नहीं, सारी दुनिया की मोटर बिना पेट्रोल की चलती है। वो आज के जमाने में जो सुनेंगे वो ऐसा समझेंगे क्या सबकी मोटर वो इलेक्ट्रिक कार आ गई बिना पेट्रोल की चलती है। आज के जमाने में मुझे कहना पड़े तो मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी से मोटर नहीं चलती। ऐसा आगे कुछ तुम और कहना, मगर ये है कि वस्तु की स्वतंत्रता, कि जिसने ज्ञान को ऐसा देखा कि जिस ज्ञान को राग छूता नहीं, वो प्रत्येक परमाणु को ऐसा स्वतंत्र देखता है भगवान। भावना तो ऐसी है।
हे ज्ञान दीपक, ऐसा मेला हो भगवान। बहुत ऐसे भाव आते हैं, मगर ये भाव क्या लगता है फलीभूत होंगे? सभी के सभी ज्ञान दीपक जीवन भर के लिए एक जगह पर आ जाए, सुबह से लेकर रात तक चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ऐसा। और 6 महीने में सम्यक दर्शन न हो, ऐसा कैसे बनेगा? यही चर्चा, यही चैतन्य चैतन्य सुबह से रात तक। और जैसी संगति होगी कि सभी ज्ञान दीपकों का चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ही तत्व विचार। हाँ? ऐसा विकल्प आया, ऐसा भाव आया। किसको आया? ये भाव मुझे आया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ये भाव आया, वो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। ये ज्ञान के बाहर मेरा विस्तार नहीं, वो आया तो आया, गया तो गया। हाँ, हाँ। इसलिए मोक्ष जो है ना, सिद्ध शिला पर विराजमान होता है, मोक्ष वहां प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। वो तो यहाँ कि राग ने जिस ज्ञान को बांधा नहीं है, बस ये ज्ञान मुक्त है। और ज्ञान सत्ता मात्र मैं हूं, ये ज्ञान सत्ता मात्र मैं हूं, ऐसा है। राग ज्ञान में नहीं, और ज्ञान राग में नहीं। हाँ। पराया पराया, उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व वो अपने में। हाँ, ऐसा सबका अपने अपने में ऐसा परिपूर्ण स्वरूप है। पड़ोसन का ध्यान किया, बार बार नई 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 पड़ोसन मिलती है, नई नई पड़ोसन मिलती है। ये सागर के किनारे पर ये रेत के लड्डू बनते हैं और बिखरते हैं, ऐसा देखना। सागर की गहराई में जो है, वो रेत के लड्डू कहाँ उसे दिखे भगवान? हे ज्ञान दीपक, एक चैतन्य मात्र, ये चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य के चिंतन की धारा भगवान की स्वयं को ज्ञान का सागर देखे, ज्ञान के सागर स्वरूप देखे, कि जहां अनंत 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 गुणाधिपति, ऐसा ये ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, अनंत गुणों का सागर, ऐसा भगवान आत्मा, और जिसकी सत्ता में हा ऐसा हो। ओ ओ ओ ओ ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। ओ